दोस्तों भारतीय रेलवे राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 100 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो कहां से कहां के लिए ये रेल लाइन बिछने वाली है, किस रूट से होकर ये ट्रैक गुजरने वाली है, कितने भूमि का अधिग्रहण इस रूट पर आपको देखने को मिलेंगे और कितने रेलवे स्टेशन इस रूट पर भारतीय रेलवे तैयार करने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 राज्यों को कनेक्ट करने वाली इस नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे अलग अलग राज्यों में लगातार नए ट्रैक बिछाने का काम करती जा रही है और राजस्थान के कई ऐसे रूट है जिस पर आपको वर्क देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और लंबे रूट के लिए भारतीय रेलवे राजस्थान के लोगों को नई रेल लाइन की सौगात देने वाली है। चलिए जानते हैं कि राजस्थान से किस रूट से होकर इस ट्रैक को भारतीय रेलवे गुजारने वाली है और कब तक काम पूरा होने वाले हैं और कितने पैसे का आवंटन इस रूट के लिए किए गए हैं। दोस्तों राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश के सोयनपुर के बीच दशकों से लंबित नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का सपना अब जल्द ही साकार होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ने दिगोद, इटावा और मंगरोला उपखंड अधिकारी एसडीएम को भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू करने के लिए पत्र भी भेज दिए हैं। कोटा सोयनपुर ग्वालियर रेलवे लाइन परियोजना में ग्वालियर से सोयनपुर तक करीब 190 किलोमीटर लंबा नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने का काम चल रहा है, जो 2018 में शुरू हुआ था। इसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। योजना के दूसरे भाग में कोटा से सोयनपुर तक करीब 103 किलोमीटर नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण करना है, जिसका फाइनल सर्वे पूर्ण हो चुका है और डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है। कोटा से सोयनपुर और आगे ग्वालियर तक कुल 284 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग से राजस्थान और मध्य प्रदेश के 3 जिला कोटा, सोयनपुर और ग्वालियर के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। रेलवे विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद स्थानीय प्रशासन की सहायता से कोटा श्योपुर कला नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया शुरू की गई है। इस परियोजना के लिए 583.84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। रेल बजट 2025 और 26 ग्वालियर सोयनपुर कोटा रेलवे लाइन परियोजना के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। झांसी मंडल को कुल 2344.39 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, जिसमें इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी गई। योजना के तहत कोटा के दिगोद, इटावा और बारा के मंगरोल एसडीएम की भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तैयारी शुरू करने के लिए पत्र लिखा गया है। गजट नोटिफिकेशन जारी होते ही भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिए जाए। कोटा से सोयनपुर तक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे पूरा हो चुका है। यह दूसरी बार सर्वे किया गया है। पहली बार रेलवे बोर्ड ने अलाइनमेंट में बदलाव कर निर्देश दिए थे, जिसके बाद 104 किलोमीटर से घटकर करीब 100 किलोमीटर रह गई है। करीब 374.70 करोड़ की डीपीआर तैयार कर रेलवे अनुमोदन के रेलवे बोर्ड और अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिए गए हैं। कोटा सोयनपुर के बीच 10 नए रेलवे स्टेशन की रूपरेखा बना ली गई है। इसमें आपको 3 स्टेशन मध्य प्रदेश में कानपुर, खेड़ा और पीलीगदा और 7 स्टेशन राजस्थान गणेशगंज, दौलतगंज, बड़ौर, सुल्तानपुर, उमेदपुर, दिगोद सहित अन्य की सीमा में भी होगा, जबकि दिगोद और मोतीपुर चौकी इस बार पहले ही से स्टेशन यहाँ पर बने हुए। कोटा सोयनपुर नई रेल लाइन के साथ ग्वालियर से सोयनपुर तक 190 किलोमीटर लंबी नैरो गेज से ब्रॉड गेज परिवर्तन का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। ग्वालियर से कैलारस तक मेमो ट्रेन पहले से चल रही है और वीरपुर तक का काम अंतिम चरण में है। दिसंबर 2026 तक 200 किलोमीटर लंबा पूरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन तैयार हो जाएगी। परियोजना से ग्वालियर से कोटा तक सीधी रेल लाइन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच सीधा कोई रेल मार्ग नहीं है और यात्रियों को लंबा चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। नई रेलवे लाइन पूरा होने पर ग्वालियर, मुरैना, सबलगढ़ और श्योपुर, दिगोद, कोटा सीधा रेल मार्ग खुल जाएंगे, जो कि मात्र 284 किलोमीटर का होगा। इससे न केवल यात्री सुविधा बढ़ेगी बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कोटा का शैक्षणिक हब ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए भी सीधा सुलभ मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय रेलवे कई रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम कर रही है। तो कई रूटों पर जो पहले से नैरो गेज यानी कि मीटर गेज के ट्रेनों का संचालन कर रही थी, उसे हटाकर अब ब्रॉड गेज में लगातार कन्वर्ट करती जा रही है और इस रूट पर भी आपको 2026 तक 190 किलोमीटर भारतीय रेलवे काम कंप्लीट करने वाली है। उस रूट पर आपको ब्रॉड गेज की ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ 100 किलोमीटर नैरो गेज को अब ब्रॉड गेज में तब्दील करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा वर्क बहुत जल्द शुरू करने वाली है और इस पर काम आपको देखने को मिलेंगे और नैरो गेज यानी कि मीटर गेज को हटाकर इस रूट पर ब्रॉड गेज बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो इस रूट पर जो भी नया अपडेट आगे चलकर रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे 100 किलोमीटर के लिए कब से काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। साथ में ये 190 किलोमीटर का बहुत जल्द भारतीय रेलवे इसी साल काम फाइनल लेकर चल रही है। इसी साल आपको इनॉग्रेशन देखने को मिलेंगे, उद्घाटन देखने
देखने को मिलेंगे, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर नैरो गेज हटाकर ब्रॉड गेज बिछाने का काम कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रूट पर मीटर गेज को हटाकर और ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे को बिछानी चाहिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।